तीखी चाउमीन वाली। अरे बहू, कब बनेगा तेरा ये खाना? कब से किचन में घुसी है? अरे माँ जी लाई, बस 10 मिनट रुक जाएं। बहुत मजे की खीर बना रही हूँ आपके लिए। आप खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ये है कमला मौसी और उनकी बहू नेहा। नेहा बहुत ही सादी और रहमदिल थी। ऐसे ही थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। नेहा जल्दी जल्दी अपनी सास को आलू के पराठे देती है। अरे बहू, तू तो कह रही थी खीर बनानी है, लेकिन ये आलू के पराठे कहाँ से ले आई हो? खीर किधर है? अरे माँ जी, आप आलू के तो पराठे खाएं, मैंने बहुत दिल से बनाया है। खीर भी दे देती हूँ, अभी उसमें थोड़ा वक्त है, वो भी खा के बताइएगा कैसी बनी है। फिर कमला मौसी जल्दी जल्दी आलू के पराठे खाती हैं। अरे बहू, तेरी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है। तू खाना बहुत बेस्वाद बनाती है, जरा पसंद नहीं आता मुझे। अरे माँ जी, ऐसा तो ना बोला करें, मैं इतना दिल से बनाती हूँ आपके लिए, आप हर बार मेरा दिल तोड़ देती हैं। अरे अब जो सच है वही तो बताना है, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही नेहा और कमला की लड़ाई होती रहती छोटी बातों पर। एक दिन नेहा अपने रूम में बैठी थी। कमला आती है। अरे बहू, आज मेरी जेठानी आ रही है तो कुछ ढंग का बना लेना। हर बार तू बेस्वाद खाना बनाकर मूड खराब कर देती है, लेकिन वो पहली दफा आ रही है, कुछ बना लेना ढंग का। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी ना, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे मैं उंगलियां चाटती हूँ तुम्हारा खाना खाकर। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़ो और कुछ ढंग का बना लेना। कमला मौसी अपनी बहू को इतनी बातें सुनाकर जाने लगती हैं। अरे, ये माँ जी अब ज्यादा बातें सुनाने लग पड़ी हैं। क्यों ना इनको वो वाली चाउमीन बनाकर दिखाती हूँ जो मैं अपने घर बनाती थी, वो भी बहुत तीखी, जो सारे खाकर उंगलियां चाटते थे। इतना कहकर नेहा अब ठान लेती है कि वो तीखी वाली चाउमीन बना कर रहेगी। जल्दी से वो आती है और तीखी चाउमीन बनाने लग जाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जिसकी खुशबू सुनकर सास जल्दी जल्दी किचन में आती हैं। अरे बहू, ये क्या बना रही हो? पूरे घर में खुशबू फैली हुई है, जरा बताओ तो सही ये बना क्या रही हो? अरे माँ जी, आपको नहीं पता, मैं तीखी चाउमीन बना रही हूँ। आप और आपके मेहमान खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है। चल, अब वो आ गई हैं, मैं बाहर जा रही हूँ उन्हें देखने। तू जल्दी से टेबल सजा। इतनी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मेहमान भी आ जाते हैं। मेहमान आते ही घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिसे सुनकर उसकी जेठानी कहती है, अरे वाह कमला, क्या बनाया है? पूरे घर में मानो खुशबू ही फैली है। मुझे तो बहुत भूख लग गई है ये खुशबू सुनकर। वैसे भी मैं तो घर से कुछ नहीं खाकर आई, जल्दी से खाना तो दे दो। हाँ कमला मौसी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। जरा जल्दी से खाना तो लगवा दें। हाँ हाँ, तुम लोग बैठो, अभी मैं तुम लोगों के लिए खाना लगवा देती हूँ। मेरे भुक्कड़ मेहमानों, मेरी बहू की तुम लोग तीखी वाली चाउमीन खाओगे तो बस उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। थोड़ी ही देर गुजरती है, नेहा सारा टेबल सजा देती है। सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह कमला मौसी, तेरी बहू ने तो जादू कर दिया। ये तीखी वाली चाउमीन तो बहुत मजे की है। मेरी बहू को भी बता दो, ताकि ये घर में मुझे भी बना कर दे ये वाली चाउमीन। हाँ हाँ, अगले महीने मैं भी आऊंगी, तब मैं अपनी बहू को भी साथ लाऊंगी, ताकि तुम्हारी बहू को ये सब कुछ सिखा सके। अरे अरे, अगले महीने ही क्यों? कल ही आओ ना मेरे घर और आकर मेरी बहू को ये सब कुछ सिखाओ। मुझसे तो भाई इंतजार नहीं होता। ये तीखी चाउमीन तो मैंने अभी ही खानी है। मेहमानों को तीखी चाउमीन बहुत मज़े की लगती है, वो खाते ही जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर गुजरती है, मेहमान अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे माँ जी, जरा बताएं तो सही मेहमानों को मेरी चाउमीन कैसी लगी।
ارے بہو، تیری چاؤمین مجھے کیا مہمانوں کو بھی بہت اچھی لگی ہے، اور جو اس میں تم نے کالی مرچ ڈالی ہے، واہ کیا ذائقہ آیا ہے۔ آئندہ سے تو مجھے یہی بنا کر دینا۔ تو بتائیں نا ماں جی، کیسی لگی میری چاؤمین؟ کہا تھا نا مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ ارے بہو، واقعی میں تمہاری چاؤمین تو بہت لاجواب ہے۔ روزانہ مجھے 1 پلیٹ چاؤمین کی بنا کر دینا۔ اس کی تیکھی چاؤمین ساس کو بہت مزے کی لگتی ہے۔ اب ساس تو چپ تھی، بہو بول رہی تھی، ایسے وہ اپنی زندگی بتاتی ہیں۔